नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 150 साल पहले सरजमीन इराक पर मौजूद हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़े पर क्या मौजिज़ा हुआ। ये बात है आज से 150 साल पहले की। करबला में अलामा नैयत, जो बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार इंसान थे, वो हज़रत अब्बास के रोज़े पर झाड़ू देते थे और जो जनाब अब्बास से अक़ीदत रखने वाला रोज़े अब्बास पे आता, आप उनको मुख्तलिफ़ तबरुकात दिया करते थे। कुछ वक्त गुजरा तो उनका बेटा एक लाइलाज मरज़ में मुब्तला हो गया। वो डॉक्टर्स और हकीमों के पास गया, बेटे को दिखाता गया, मगर सब ने ये कहा कि कुछ ही दिनों में आपका बेटा मर जाएगा। ज़ारो कतार रोता रहा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। मुल्क से बाहर भी अपने बेटे को दिखाने गया, लेकिन हर जगह उसने यही जवाब सुना कि तुम्हारा बेटा मर जाएगा। वापस करबला आया और रोज़े हज़रत अब्बास पर झाड़ू देता रहा और रोता रहा। मगर एक रात हज़रत अब्बास के रोज़े मुबारक पर रो ही रहा था कि इतनी देर में एक सवाली आया और पूछने लगा, ए अल्लाह के नेक बंदे, क्यों रो रहे हो? उस आलिम ने कहा, मेरा बेटा एक लाइलाज मरज़ में मुब्तला हो गया है, चंद दिनों का मेहमान है, इसलिए रो रहा हूँ। वो मुस्कुराकर कहने लगा, ताज्जुब है, बाबुल हवाइज के रोज़े पर बैठे हो और इतनी छोटी सी बात पर रो रहे हो। कहो आका अब्बास से वो तुम्हारे बेटे को अल्लाह से शिफा लेकर देंगे। बस उस शख्स का ये कहना था। उस आलिम को ख्याल आया, मैं तो ये भूल ही गया कि मैं जनाब अब्बास का खादिम हूँ। ये कैसे हो सकता है कि कोई जनाब अब्बास के दरवाज़े से सवाल करे और खाली चला जाए। अपनी बीवी से कहा कि आज की रात मेरा बेटा हमारे मौला अब्बास का मेहमान है। अपने बेटे को ले गया और मौला अब्बास की जरी से बांध दिया और हाथ बांध कर अर्ज़ करने लगा, मौला आप ही इस बच्चे को शिफा दे सकते हैं। मौला अगर मैंने कभी भी ज़िंदगी में एक बार भी दिल से झाड़ू दिया हो तो मौला इस बच्चे को शिफा अता कर दीजिए। ये कहकर अपने बेटे को बांधकर रोज़े से चला गया और सबसे कहने लगा, आज की रात मेरा बेटा मौला अब्बास का मेहमान है, इसको अंदर ही छोड़ दो और दरवाजे बंद कर दो। सब लोग दरवाज़ों को बंद करके चले गए। वो आलिम घर आकर सारी रात रोते रहे। अभी रो ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही दरवाज़ा खोला, उस आलिम का दोस्त कहने लगा, मैंने ख्वाब में देखा तुम्हारा बेटा ठीक हो गया, क्योंकि मैंने देखा तुमने अपने बेटे को मौला अब्बास की जरी पर बांध दिया है। और फिर हज़रत अब्बास जरी मुबारक से बाहर आए और कहने लगे, ए अल्लाह, इस सवाली को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में शिफा अता कर। दो फरिश्ते आसमान से उतर कर ज़मीन पर आए और कहा, इसके लिए दुआ न करो, इसके नसीब में शिफा नहीं है। मौला अब्बास खामोश हो गए। थोड़ी देर गुजरने के बाद फिर दुआ की, ए अल्लाह, तुझको तेरे हबीब का वास्ता, तुझको मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता, इसको शिफा अता कर दे। फरिश्ते फिर से आए और कहा, ए अब्बास, रसूल खुदा फरमा रहे हैं, इसके लिए दुआ मत करो, इसके नसीब में शिफा नहीं है। मौला अब्बास ये सुनकर रसूल खुदा की बारगाह में हाजिर हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, इस सवाली का सवाल पूरा नहीं कर सकता तो फिर बाबुल हवाइज का लक़ब वापस ले लीजिए। आपके फर्जंद हुसैन ने मुझे बाबुल हवाइज का लक़ब अता किया है, और अगर इसी तरह सवाली मेरे दरवाजे से खाली जाएंगे तो फिर बाबुल हवाइज का लक़ब नहीं हो तो बेहतर रहेगा। जब रसूल खुदा ने ये बात सुनी तो फरमाया, ए अब्बास, तुम बाबुल हवाइज हो, हर मुश्किल तुम्हारे वसीले से हल होगी, तुम दुआ करो, हम आमीन कहते हैं, कोई सवाली तुम्हारे दरवाजे से खाली नहीं जाएगा। अब ये ख्वाब जब दोस्त ने सुनाया, वो दौड़ते हुए हज़रत अब्बास की जरी पर पहुँचे। देखा उनका बेटा ठीक हो गया है। नाजरीन, सलाम हो हज़रत अब्बास पर, जिनके रोज़े पर आज भी लोगों को शिफा मिलती है। आज भी लोगों की दुआएं हज़रत अब्बास के रोज़े पर कबूल होती हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह हम तमाम मुस्लिमीन की दुआओं को कबूल फरमाए हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के तुफ़े। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।